ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री नाभाजी द्वारा वर्णित भक्तमाल में श्री रंग जी की कथा को श्रवण करेंगे। यह कथा हम सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसको अवश्य सुनना चाहिए और सुन करके अपने जीवन में इन बातों को धारण करना चाहिए। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। वन्दे श्री गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नाशत विघ्न अनेक। भक्तजनों, भक्तमाल जी में एक से एक बढ़ करके कथा है और कलयुग के भक्तों की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। जैसे कई लोग कहते हैं, अरे वो तो सतयुग की बात थी, अरे वो तो त्रेता की यानी द्वापर की बात थी, इस कलयुग में कहाँ ऐसा संभव है। परंतु आजकल हम कलयुग के भक्तों की कथा सुना रहे हैं और सुन रहे हैं, इसलिए हमको कलयुग में भी ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं उस विषय में ध्यान देना चाहिए और अपना और अपने परिवार का कल्याण करना चाहिए। श्री नाभाजी वर्णन करते हैं कि श्री रंग नाम के एक भक्त हुए। श्री रंग जी श्री अनंतानंदाचार्य महाराज जी के प्रधान शिष्यों में से एक थे। गृहस्थी थे। समय समय पर साधुओं की सेवा करते थे। गृहस्थाश्रम के समय आपका निवास जब ये गृहस्थ में थे तो ये जयपुर के धौसा नामक ग्राम में रहते थे और वहीं पर इनका व्यापार भी था। इनका जन्म वैश्य कुल में हुआ था। इनके वहाँ सेवा करने के लिए इन्होंने एक सेवादार रखा था, परंतु वह स्वभाव से बड़ा ही दुष्ट था। अब कारोबार इतना बढ़ गया, परिवार वालों को तो टाइम नहीं मिलता था, इसलिए इन्होंने एक सेवादार को अपने काम में सहायता के लिए रखा हुआ था। वह बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था, उल्टा बोलता था, कहना नहीं मानता था। वह घर से थोड़ा गरीब था, तो इन्होंने श्री रंग जी ने सोचा कि ये काम करता रहेगा तो इसके घर का खर्चा पानी भी चलता रहेगा, इसलिए उसके सारी जितनी उसमें बुराई थी उसको वे नज़रअंदाज करते हुए उसको अपने काम में रखे हुए थे, परंतु वह बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। ऐसे संत लोग आजकल कहाँ होते हैं भक्तजनों। आजकल तो दुनिया स्वार्थी हो गई है। अब रंग जी से हमें सीखना चाहिए कि उनके घर परिवार का खर्चा चलता रहे, इसलिए उन्होंने उसको काम में रखा हुआ था। काम वो खुद ही करते थे, क्योंकि वो काम तो करता नहीं था, उल्टा बोलता था, एक कहो तो चार सुनाता था, फिर भी उन्होंने उसको रखा हुआ था उसके भले के लिए और उनके घर के भले के लिए। और ये सोचते थे कभी न कभी से अकल आ ही जाएगी तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। हम सबको धैर्य रखना चाहिए। अगर संसार में ऐसे लोग हो जाएं तो फिर हमारा संसार राम राज्य आ जाएगा, सब सुखी हो जाएंगे। तो क्या हुआ, जब एक बार वो छुट्टी लेके घर चला गया और बहुत दिनों तक वह वापस नहीं आया। उन्होंने जब पता लगाया
कि वह इतने दिनों तक कहाँ चला गया, अभी तक नहीं आया। परंतु पता चला कि उसकी तो मृत्यु हो गई है। उनको बड़ा कष्ट हुआ। वो सोचने लगे कि अब कैसे उसके घर का खर्चा निकलेगा, कैसे घर परिवार चलेगा। उनसे जितना बन पड़ता था फिर भी वे उसकी मदद उनके घर वालों की कर देते थे। ऐसे ही उनका व्यापार आगे बढ़ रहा था धीरे धीरे। एक दिन वे अपने बैठे हुए थे अपने घर पर, जहाँ पर वो व्यापार करते थे, अपने निवास स्थान पर, तो उनके सामने वही आकर खड़ा हो गया। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, यानी रंग जी को, श्री रंग जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह भी उसी ग्राम का रहने वाला था। उनसे श्री रंग जी ने पूछा, अरे भैया, मैंने तो सुना था कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है, फिर तुम कहाँ से आ गए? तो उसने कहा कि आपने जो सुना है वह सही सुना है। मेरी मृत्यु हो गई थी। मैं मृत्यु को प्राप्त होकर यमलोक में गया। वहाँ पर मुझे अनेकों यातनाएं मिली और दुष्ट प्रवृत्ति का तो मैं था ही। इसी कारण से मुझे यमराज ने यमदूत के कार्य में नियुक्त कर दिया और मृत जो लोग मर जाते हैं उनके प्राणों को लाने का कार्य मुझे सौंपा। एक बार यमराज ने उसे एक बंजारे के प्राणों का हरण करने के लिए बोला था। उसने कहा कि मुझे अब यमराज ने इसलिए भेजा है कि इसी गांव में से मुझे एक बंजारे के प्राण लेने हैं। मैं बंजारे के प्राणों को लेने के लिए आया हूँ और आप मेरे मालिक थे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका कल्याण हो, आपका भला हो और आपको सद्बुद्धि तो है ही, आपका भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, अंत समय आपका सुधर जाए, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो वे बोले, अरे भैया, तुम यह क्या कह रहे हो? अभी कुछ ही समय पहले तो वो मेरे से सारा सामान लेके गए हैं, घर का सारा सामान मेरे वहाँ से ही गया है। उसकी बातों को सुनकर श्री रंग जी चौंक पड़े। अरे, मैंने सुना है तुम कोई ऐसे आता है क्या? यमदूत किसी को दिखाई देते हैं क्या? तुम कैसी बातें करते हो? तो उसने कहा कि मैं तो सिर्फ आपको ही दिखाई दूंगा, क्योंकि मैं औरों को नहीं दिखाई दूंगा। आप पहले जन्म में मेरे मालिक थे, आपने मेरे प्रति बहुत अच्छा व्यवहार किया, इसलिए मेरा भी आप में श्रद्धा है, इसलिए मैं आपको ही दिखाई दूंगा। तो उसने रंग जी ने कहा, अभी तो वह पूर्ण स्वस्थ हैं और थोड़ी देर पहले मेरे यहाँ से माल लेके गए हैं, उसे तुम कैसे ले जाओगे? उसने कहा, मैं उसके बैल की सींग पर बैठ जाऊंगा, जिससे काल से प्रेरित होकर वह बैल सींग मार कर उसका पेट फाड़ देगा। श्री रंग जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछा, क्या तुम लोग सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो? यमदूत ने कहा, नहीं मालिक, हम सबके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं। हम लोग केवल जो पापी होते हैं, जो ठीक प्रकार से नहीं तोलते, दूसरे का धन हरण कर लेते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों की स्त्रियों
पर कुदृष्टि डालते हैं, यानी कि जो दूसरों का बुरा करते हैं, उनको ही हम इस प्रकार से पकड़ करके ले जाते हैं। भगवान के भक्तों की ओर तो हम देखते भी नहीं हैं। अतः मैं आपको यही सलाह देने आया हूँ कि जीवन के शेष भाग में आप भगवान की भक्ति कर लें। मैंने आपका नमक खाया है, अतः आपको कष्ट में पड़ते नहीं देखना चाहता हूँ। आपको यदि मेरी बातों पर विश्वास न हो तो आप मेरे साथ बंजारे के घर पर चलिए। मैं केवल आपको ही दिखाई दूंगा, दूसरा कोई मुझे नहीं देख सकेगा, क्योंकि मेरा आपके प्रति श्रद्धा है। इसलिए उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री रंग जी ने सोचा चलो देखने में क्या हर्ज है। उन्होंने अपनी दुकान को बढ़ाया और उसके साथ वे चल दिए। यह कहकर यमदूत बंजारे का प्राण हरण करने के उद्देश्य से उसके घर की ओर चल दिया। श्री रंग जी भी पीछे पीछे चल दिए। वहां जाकर श्री रंग जी ने देखा कि बंजारा अपने बैलों के लिए साने कर रहा था। भूसा इत्यादि मिला करके, जिसमें बैल गाय ये चारा खाती है ना, उसको खोर कहते हैं शायद, तो उसमें वो सानी बना रहे थे। तो एक बैल था जो बार बार सिर हिला रहा था, कभी सिर इधर कर रहा था, कभी उधर कर रहा था। इसलिए उनको लगा कहीं ये मेरे सींग न मार दे, और उसको उन्होंने गले की रस्सी से खींचकर पीछे करने लगे। उनको बड़ी असुविधा हो रही थी और बैल को हटाया। ठीक उसी समय यमदूत जाकर बैल की सींगों पर बैठ गया। फिर तो काल से प्रेरित बैल ने क्रोध में भरकर जैसे ही बैल को हटाया, वैसे ही बैल के सींग पर वह काल बैठ गया, यानी यमदूत बैठ गया। उसको इतना क्रोध आ गया कि बैल ने अपने ही मालिक के सींगों से ऐसा प्रहार किया कि बंजारे का पेट फट गया। उनके पेट में अपनी सींगें घुसा दी और उनकी आंतें बाहर निकल आई। वे वहीं पर तुरंत मर गए। श्री रंग जी की आंखें फटी की फटी रह गई। इस घटना को देखकर उनके आश्चर्यचकित हो गया। अब तो वे सोचने लगे, हे प्रभु आपकी कैसी माया है। फिर उन्होंने तुरंत ही श्री अनंतानंद जी महाराज के चरण पकड़े और उनके उपदेशानुसार भगवान की भक्ति करने लगे। भगवान की भक्ति के साथ साथ ही अपना कारोबार भी चलाने लगे। नाभाजी वर्णन करते हैं कि श्री रंग जी का एक पुत्र था। जब वो रात को सोता था तो क्या होता था कि उसकी खिड़की में से उसको एक प्रेत दिखाई देता था। प्रेत उसको रोजाना डराता था, कभी कुछ बन जाता था, कभी कुछ बन जाता था। वो बेचारा रात भर सो नहीं पाता था और किसी को बताता भी नहीं था कि शायद कोई मेरी बात को नहीं मानेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। श्री रंग जी ने देखा कि उनका पुत्र जो है वह नित्य प्रति सूखता ही चला जा रहा है, बड़ा कमजोर हो गया है। उन्होंने अपने उस बालक को पास में बुलाया और बड़े लाड़ दुलार करते पूछा कि पुत्र तुमको क्या हो गया है, तुम क्यों इतनी चिंता कर रहे हो, अपनी बात मुझे बताओ। उसके आंखों में आंसू भर गए और उसने कहा, पिताश्री मैं रात में एक भयंकर प्रेत को देखता हूँ, मैं दिन रात उसी चिंता में रहता हूँ। तब श्री रंग जी ने कहा, पुत्र तुम आज अपने मेरे कमरे में सो जाना और मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। पुत्र को उन्होंने अपने कमरे में सुला दिया और स्वयं जा करके पुत्र के कमरे में सो गए। जैसे ही आधी रात हुई तो वह प्रेत खिड़की में से आकर के झांकने लगा।
कभी कैसी आवाज़ निकालता था, कभी कैसी आवाज़ निकालता था, कभी घोड़े की आवाज़, कभी बकरे की आवाज़, कभी सूअर की आवाज़। इस प्रकार से वह श्री रंग जी को भी डराने लगा। श्री रंग जी ने क्रोध में आकर उसको मारने के लिए दौड़े। प्रेत ने बड़े दुखी होकर दीनता पूर्वक कहा कि आप कृपा करके मुझे इस पाप योनि से मुक्त करा दीजिए, मेरी सद्गति करा दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। तब श्री रंग जी ने पूछा, हे प्रेत, तेरे को तू कौन था, तेरे को प्रेत की योनि क्यों प्राप्त हो गई? तब वह कहने लगा कि हे महाराज, मैं सुनार जाति का था, परंतु मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैं अपने यौवन और पैसे के घमंड में आकर एक पराई स्त्री से मेरे पाप संबंध बन गए थे, इसीलिए मृत्यु के बाद मुझे प्रेत होना पड़ा। अपने उद्धार का अब आप कोई उपाय बता दीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए, मैंने आपकी शरण ली है। प्रेत की आर्त यानी दुख भरी वाणी सुनकर श्री रंग जी को बड़ी दया आ गई। वे भगवान के परम भक्त हो चुके थे और श्री अनंतानंद जी के वे शिष्य थे, तो उन्होंने अपने गुरु महाराज प्रभु का स्मरण करते हुए अपने चरणों को धोया और अपना चरणामृत उसको दे दिया। और जैसे ही उसने चरणामृत पिया तो उसका प्रेत का जो शरीर था वो छूट गया और वो अत्यंत सुंदर दिव्य रूप कर के उनके सम्मुख प्रकट हो गया। इस प्रकार से फिर वह स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार श्री रंग जी के भक्ति भाव का गान श्री नाभा जी ने किया है। बोलो श्री रंग महाराज की जय। भक्तजनों, आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।